Hello students, welcome to our channel Tech GK. Learn something new every day. जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर क्लास 10 CBSE की साइंस की क्लासेस चलाई जा रही हैं बिल्कुल फ्री। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आप जहाँ जहाँ कनेक्टेड हैं वहाँ वहाँ इसको शेयर करिए। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओवरव्यू ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले रहेगा मोटिवेशनल थॉट, उसके बाद रहेगा रिवीजन प्रीवियस क्लास का, जो भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चंस रहेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 1 के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं 2015 में जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आए थे। फिर 2 क्वेश्चंस होमवर्क में लिए हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर के क्वेश्चंस। जो पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशन है यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है हवा को जलाने से पहले? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल होता है। वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। इसीलिए अब वो फर्दर रिएक्ट ना करे ऑक्सीजन के साथ, उसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हम लोग रिमूव कर देते हैं उसको क्लीन करके। इसका आंसर देख लेते हैं। बिकॉज मैग्नीशियम मेटल reacts with the atmospheric oxygen and forms magnesium oxide layer, which is a stable compound. In order to prevent further reactions with oxygen, it is therefore necessary to clean the ribbon by to remove the layer of MgO. इसीलिए जब मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट ना करे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, उसकी लेयर को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है उनके लिए हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। सबसे पहले लिखा हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड। दोनों हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड रिएक्ट होके HCl बनाएंगे। H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन के एटम 2 है तो राइट हैंड साइड भी क्लोरीन के एटम 2 होने चाहिए। इसीलिए हम HCl में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो गई है केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट लिखा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। BaCl2 दैट इज बेरियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 का होल थ्राइस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा AlCl3 एंड BaSO4 बेरियम सल्फेट। इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। देखिए सल्फेट के आयन यहाँ पर कितने हैं, 3 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें राइट हैंड साइड में सल्फेट के आयन 3 बनाने पड़ेंगे। इसीलिए हमने बेरियम सल्फेट में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। जब हमने बेरियम सल्फेट में 3 का मल्टीप्लाई किया है तो बेरियम भी 3 हो गए हैं। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम के एटम्स हमें 3 बनाने पड़ेंगे। इसीलिए बेरियम क्लोराइड में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ द एटम्स ऑफ क्लोरीन इज 6 इन लेफ्ट हैंड साइड। इसीलिए हमें राइट हैंड साइड भी क्लोरीन के एटम 6 बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 है, 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएंगे क्लोरीन के एटम्स। नाउ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थर्ड लिखा हुआ है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। इसको हम लोग देखिए बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 है और राइट हैंड साइड 3 है, तो इसको हम लोग 4 बना देते हैं। तो राइट हैंड साइड जब हम NaOH में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन के एटम 4 बन गए हैं। हाइड्रोजन के एटम लेफ्ट 4 बनाने के लिए हमें H2O में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने NaOH में 2 का मल्टीप्लाई किया तो Na के भी सोडियम के भी एटम डबल हो गए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमें सोडियम के एटम 2 चाहिए। इसीलिए हमने सोडियम में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड भी। अब ये इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस्ड हो गई है। आई होप
आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इनके लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। सबसे पहले लिखा हुआ है सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2 रिएक्ट करेगा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट के साथ तो बनाएगा बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4 प्लस NaCl। अब इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे? सोडियम के एटम लेफ्ट हैंड साइड 2 हैं और सोडियम के एटम्स राइट हैंड साइड भी 2 बनाने के लिए हम NaCl में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये इक्वेशन देखिए पूरी तरह बैलेंस हो गई है। क्लोरीन के एटम भी 2 हो गए हैं लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। बेरियम एटम 1 है लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। सेकेंड इक्वेशन लिखी हुई है sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid solution to produce sodium chloride solution and water। NaOH जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा NaCl। NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है पहले से ही, इसको हमें बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। इसमें सारे एटम्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है ये जो पेज नंबर 10 पे सेट 2 के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनको मैंने लिया है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। एक सॉल्यूशन है, एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन है X है, वो किसके लिए यूज किया जाता है? व्हाइट वॉशिंग के लिए। उस सब्सटेंस का हमें नेम बताना है और उसका फॉर्मूला भी बताना है। तो जो सब्सटेंस व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है वो होता है क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO। क्विक लाइम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। इसकी हमें रिएक्शन भी लिखनी है वाटर के साथ। CaO जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ये थी इसकी रिएक्शन वाटर के साथ क्विक लाइम की। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ तक। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है पेज नंबर 13 पे है जो क्वेश्चन का सेट 3 है उसके लिए है मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब हम उसमें आयरन नेल को डिप करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन रिप्लेस कर देता है कॉपर को उसके सल्फेट सॉल्यूशन से। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। When an iron nail dipped in the copper sulfate solution, iron displaces copper from the copper sulfate। आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर देयरफॉर द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस। इसीलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। इसके लिए रिएक्शन हो जाएगी Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। ये थी इसकी रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में आंसर करना है कमेंट सेक्शन में इसका। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है, जिसने अभी नहीं देखा है वो प्रीवियस क्लास को देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इनमें हमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखी हुई है 4Na plus O2 gives twice Na2O। इसमें देखिए जो सोडियम मेटल है वो ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसीलिए पहले में सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है।
नेक्स्ट लिखा हुआ है CuO प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस H2O। यहाँ पर कॉपर रिड्यूस हुआ है क्योंकि पहले लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर में ऑक्सीजन था, लेकिन राइट हैंड साइड में कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, यानी रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, इसलिए सेकेंड इक्वेशन में कॉपर का रिडक्शन हुआ है। आई होप समझ आ गई होगी ये भी। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो पेज नंबर 14 से 16 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। सबसे पहले लिखा है एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये जो रिएक्शन दी हुई है इसके बारे में जो 4 स्टेटमेंट है उनमें हमें ये बताना है कि कौन से गलत है, इनकरेक्ट है। तो पहला लिखा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। ये तो गलत है क्योंकि लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा है ऑक्सीडाइज, यहाँ पर कार्बन हो रहा है क्योंकि कार्बन में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, इसीलिए कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। थर्ड लिखा हुआ है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी सही है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कार्बन में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, इसीलिए कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट लिखा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी आर इनकरेक्ट। और इसमें एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लीजिएगा जो भी मैंने अभी बताया है। बिकॉज ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड एंड बी में है बिकॉज द रिमूव्ड ऑक्सीजन फ्रॉम लेड इज एडेड टू द एलिमेंटल कार्बन। जो ऑक्सीजन लेड से रिमूव हुई है लेड ऑक्साइड से, वो एलिमेंटल कार्बन में ऐड हो गई है, इसीलिए कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये था हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है हमें बताना है कि जो एबव रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, या डीकम्पोजिशन रिएक्शन का है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। ये मैंने चारों रिएक्शन आपको डिटेल्ड में पढ़ाई है प्रीवियस क्लासेस में, तो आप वहां से एक बार उसको देख सकते हैं जिसने भी अभी नहीं देखा है। तो जो ये रिएक्शन है उसको आप अगर देखेंगे तो इसमें ऑक्साइड में Fe2O3 में Fe को रिप्लेस किया है किसने, Al ने। प्रोडक्ट में क्या है, Al2O3 बना है, इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, सो इट डिस्प्लेसेस Fe एंड फॉर्म Al2O3, इसीलिए उसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है उसके ऑक्साइड से। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते भी हैं, इसलिए आप इनको एक बार नोट करते हुए चलना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। क्या होगा जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन फिलिंग्स ऐड करेंगे। तो ये रिएक्शन परफॉर्म होगी और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा Fe, क्योंकि Fe ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए हाइड्रोजन को Fe रिप्लेस कर देगा और बना देगा FeCl2। यही लिखा हुआ है सॉल्यूशन में भी। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। द क्लोरीन फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड इज डिस्प्लेस्ड बाय द आयरन फिलिंग्स टू अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन। द क्लोरीन फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड में से क्लोरीन को कौन रिप्लेस कर, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा आयरन और बना देगा FeCl2 प्लस H2 गैस रिलीज होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से समझते हुए चलना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है। मैंने आपको क्लास 1 में बताया था कि बैलेंस इक्वेशन वही होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में इक्वल होते हैं, वो इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अ बैलेंस्ड इक्वेशन इज द वन इन विच नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। जब दोनों रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों के एटम इक्वल हो जाएंगे हर एक एलिमेंट के, तब वो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि
वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमेशा फॉलो करनी चाहिए। यही लिखा हुआ है यहाँ पर भी। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी फॉर द रिएक्शन शुड ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन भी है और मैंने ये पहले भी बताया है आपको डिटेल्ड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनको हमें केमिकल इक्वेशन में लिखना है और फिर उसको बैलेंस भी करना है। सबसे पहले लिखा है हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करेगी N2 के साथ, दैट इज नाइट्रोजन के साथ, क्या बनाएगी? अमोनिया बनाएगी। इसकी इक्वेशन हो जाएगी H2 प्लस N2 गिव्स NH3। इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे? हाइड्रोजन के एटम 3 है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के एटम 2 है, तो हम एक कॉमन नंबर बनाएंगे यानी 6 हम लोग बनाएंगे। इसीलिए हम लेफ्ट हैंड साइड 6 बनाने के लिए 3 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन एटम 6 बन जाएंगे। तो हमें यहाँ पर भी राइट हैंड साइड भी हाइड्रोजन के एटम 6 बनाना है, इसीलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 बन जाएंगे। अब देखिए ये इक्वेशन आपको बैलेंस दिखेगी, नाइट्रोजन भी 2 है और लेफ्ट हैंड साइड भी नाइट्रोजन 2 है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों एलिमेंट के एटम इक्वल हो गए हैं, इसीलिए अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट में है हाइड्रोजन सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो बनाएगी वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन हो जाएगी इसकी H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस SO2। तो इसकी जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन राइट हैंड साइड 3 है और लेफ्ट हैंड साइड 2 है, तो हम लोग इसको 6 बनाएंगे। 2 और 3 का कॉमन नंबर यानी 6। तो जब हमें 6 बनाना है तो लेफ्ट हैंड साइड हमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन में, तभी ये 6 बनेगा। अब इधर पे भी हमें 6 बनाना है तो पहले 2 का SO2 में कर देंगे तो ये ऑक्सीजन 4 बन गया। अभी बाकी कितने हैं? 2 है, तो 2 ऑक्सीजन और चाहिए तो यहाँ पर H2O में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी ये ऑक्सीजन 6 बन गए हैं। जब हमने H2O में 2 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 4 बने हैं, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड भी हमें 4 बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम 2 का H2S में मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हाइड्रोजन 4 बन गए हैं। अब आप देखेंगे कि जो हर एक एलिमेंट के एटम है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल आपको दिखेंगे, इसीलिए ये इक्वेशन आप बैलेंस्ड हो गई। नंबर सी में देखते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट करेंगे तो देंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। इसको भी हम लोग बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे क्लोरीन के एटम को। क्लोरीन के एटम राइट हैंड साइड 3 है और लेफ्ट हैंड साइड क्लोरीन 2 है, तो इनको हम लोग एक कॉमन नंबर बनाएंगे दैट इज 6। यहाँ पर 6 बनाने के लिए जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लोरीन 6 बन जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड भी 6 बनाने के लिए हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बेरियम क्लोराइड में। अब आप देखेंगे 3 इंटू 2 6 बन गए हैं क्लोरीन, लेकिन अब बेरियम एटम भी लेफ्ट हैंड साइड 3 बने हैं तो राइट हैंड साइड हमें 3 बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे BaSO4 में, क्योंकि बेरियम 3 बनाने हैं हमें। अब आप देखेंगे कि सल्फेट 3 बने हैं और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड भी 3 है, इसीलिए अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। लास्ट इक्वेशन देखते हैं K प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन 1 है, ठीक है 1 है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 है और राइट हैंड साइड 3 है, तो हम इन दोनों को 4 बनाएंगे। 4 बनाने के लिए हमें वाटर में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें KOH में जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 बन गए हैं। राइट हैंड साइड भी हाइड्रोजन 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, अब 4 बन गए हैं, लेकिन पोटेशियम को अब हमें बैलेंस करना पड़ेगा। पोटेशियम अभी 2 बन गए हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड, तो पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड 2 बनाने के लिए हम पोटेशियम में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है लास्ट क्वेश्चन। टोटल मैंने 7 क्वेश्चन लिए हैं आज एक्सरसाइज के। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इनको हमें बैलेंस करना है। सबसे पहली इक्वेशन लिखी हुई है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। HNO3
जब इसके साथ CaOH का होल ट्वाइस प्लस रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। जब आप बैलेंस करेंगे तो देखेंगे हाइड्रोजन एटम कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2 यहाँ पर हैं और 1 यहाँ पर 3 हैं, और राइट हैंड साइड देखेंगे हाइड्रोजन एटम 2 है। इसको हम लोग कैसे 3 और 2 को बैलेंस करेंगे, यानी 4 बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर जब H2O में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब H के एटम 4 बन गए हैं। 4 यहाँ पर भी हमें बनाना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे CaOH का होल ट्वाइस में और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे HNO3 में। तो आप यहाँ देखेंगे कि आप सारी जो एलिमेंट है सबके एटम जो है वो आप बैलेंस मिलेंगे आपको। सेकेंड इक्वेशन है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक लिखी हुई है, यहाँ पर H2SO4 की जगह Na2SO4 करना है आपको, और फिर आपको इसको बैलेंस करना है होमवर्क में। मैं आप कल इसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी। चलिए थर्ड देखते हैं। NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स के एटम इक्वल है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, इसीलिए इसको हमें बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट डी में लिखा हुआ है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड 2 हैं, तो हमें हाइड्रोजन राइट हैंड साइड भी 2 बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम HCl में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। क्लोरीन के एटम भी बैलेंस हो गए हैं, बेरियम के भी और सल्फेट के भी सारे एटम बैलेंस है, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 7, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दी हुई है स्टेटमेंट फॉर्म में, उन्हें हमें बैलेंस करके लिखना है केमिकल इक्वेशन को। सबसे पहले लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई CO2 में कर देंगे। पूरी इक्वेशन को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे एटम्स अपने आप बैलेंस्ड हो जाएंगे। आप इसको देख भी सकते हैं कि सारे आपको एटम बैलेंस्ड मिलेंगे। सेकेंड हम लोग देखेंगे जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। Zn प्लस AgNO3 गिव्स ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नाइट्रेट आयन 1 है, राइट हैंड साइड 2 है, तो हमें नाइट्रेट 2 बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम लेफ्ट हैंड साइड AgNO3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने AgNO3 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो सिल्वर एटम भी 2 हो गए हैं, इसीलिए हमें राइट हैंड साइड भी सिल्वर को 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये इक्वेशन एक बैलेंस हो गई है। थर्ड लिखा हुआ है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। एल्यूमिनियम प्लस CuCl3 गिव्स AlCl3 प्लस Cu। इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। क्लोराइड के देखते हैं एटम, क्लोराइड 3 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 3 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर के एटम 1 है, कॉपर के एटम 1 है। एल्यूमिनियम के देखते हैं, एल्यूमिनियम के 1 है और एल्यूमिनियम के 1 है। तो ये इक्वेशन जब हम 2 इंटू एल्यूमिनियम प्लस 3 इंटू CuCl3 गिव्स 2AlCl3 प्लस 3Cu। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। थर्ड देखते हैं बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट दैट इज K2SO4 गिव्स BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KCl। इसको हमें बैलेंस करने के लिए सिर्फ पोटेशियम एटम देखेंगे। पोटेशियम एटम लेफ्ट हैंड साइड 2 है तो राइट हैंड साइड भी 2 बनाने के लिए KCl में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। 2015 में जो क्वेश्चंस आए थे वो मैंने लिए हैं, कुछ क्वेश्चन 2015 में जो आए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2015। सबसे पहले क्वेश्चन है वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई द आंसर। हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है उसका रीजन भी देना है। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको करा चुकी हूँ, जिसने भी क्लास ध्यान से पढ़ी है उसको पता होगा कि मैं ये क्वेश्चन आपको डिटेल में करा चुकी हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। Give an example, list 2 information which make a chemical reaction more useful। ऐसे 2 एग्जाम्पल बताने हैं जो इंफॉर्मेशन लिखने से केमिकल रिएक्शन ज़्यादा अच्छी दिखेगी। सबसे पहले है हमें फिजिकल स्टेट लिखना चाहिए
जो भी हम लोगों ने एलिमेंट्स लिए हैं उनका हमें फिजिकल स्टेट दैट इज या तो वो सॉलिड फॉर्म में होंगे या लिक्विड फॉर्म में होंगे या गैसेस फॉर्म में होंगे, वो हमें मेंशन करना चाहिए। लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लिया है, H2 गैस फॉर्म में लिया है प्लस Cl2 भी गैस फॉर्म में लिया है, रिएक्ट करके बनाएंगे HCl, वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। दूसरा है कि उसके टेम्परेचर यानी कंडीशन को लिखना चाहिए, जो भी जिस कंडीशन में वो रिएक्शन हो रही है वो कंडीशन को एरो के ऊपर मेंशन करना चाहिए। कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इज रिटन ऑन द एरोहेड, H2 प्लस Cl2 बर्निंग करके हमें HCl मिलेगा। तो ये जो दो इंफॉर्मेशन है वो बहुत यूजफुल रहती है रिएक्शन में लिखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग द इक्वेशंस, X प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स Y प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर हमें X और Y को आइडेंटिफाई करना है और ये भी बताना है कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। यहाँ पर जो X हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, Y हो जाएगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। तो हमें X और Y दोनों पता चल गए, X है सोडियम सल्फेट और Y है बेरियम सल्फेट। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कैटायन और एनायन है वो एक्सचेंज हुए हैं एक दूसरे के, इसीलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दी हुई है इसमें हमें रिड्यूसिंग एजेंट पता करना है। स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव Mn और Al, और ये भी बताना है कि Mn और Al में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आप देखेंगे इस रिएक्शन को तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर Al जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि Al का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है क्योंकि उसने दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस किया है, इसीलिए Al यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि Al इज मोर रिएक्टिव बिकॉज इट डिस्प्लेसेस Mn फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है इसीलिए उसने Mn को उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है क्योंकि आप सभी ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पढ़ा होगा और इसकी रिएक्शन भी पढ़ी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डू डेजर्ट प्लांट्स टेक अप CO2 एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। डेजर्ट प्लांट्स कब CO2 लेते हैं और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। In desert plants, the stomata are open at night. They take CO2 at night and store it in the form of acid and is used during daytime for the photosynthesis. जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो हमेशा नाइट में ओपन रहते हैं, इसीलिए वो CO2 को नाइट में ही लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड और वही यूज करते हैं डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के लिए। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा क्योंकि आने वाले क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस का भी डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।